अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और कल तबीयत कुछ नासाज थी तो कल की क्लास हमारी रह गई, तो इंशाल्लाह आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज की इस क्लास के अंदर हम जो कल की कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं वो भी हम कवर कर लें। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, सारे लोग आ जाएं, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आज की जो क्लास है उसका इब्तिदा करते हैं। और आज भी जो हमारी क्लास होने वाली है वो सारी प्रैक्टिकल ही होगी। 11 लोग आ चुके हैं, इस वक्त 12 हो गए हैं। आज जो हम प्रैक्टिकल कोडिंग करेंगे या थोड़ा बहुत जो सीखेंगे वो होगा बेसिक PHP, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। थोड़े से और लोग आ जाएं ताकि फिर हम शुरू करें। सिर्फ 11 लोग ही हैं आज। मज़े की बात यह है कि 600 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था, जिसमें 200 लोगों ने साइन अप किया, फिर उसके बाद 150 लोगों ने क्लास स्टार्ट की, फिर एक दिन 90 लोग आए, फिर अगले दिन 60 लोग आए, फिर अगले दिन 30 लोग आए, और आज जो है ना हमारे पास 11 लोग हैं। तो अगर ये सिलसिला रहा तो मेरे ख्याल है कल परसों तक फिर एक दो बंदे ही होंगे। 12 हो गए। चले सिलसिला शुरू करते हैं। अगर कोई एक बंदा भी सीख जाता है तो बड़ी बात होगी। बाकी अब का फोर्स तो नहीं किया जा सकता किसी को भी, ज़ाहिर है हर इंसान की अपनी मसरूफियात होती हैं। वैसे तो ये सारा कोर्स और इससे भी बेहतर चीज़ें ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं लाइव करूँगा तो हो सकता है ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि लाइव में ज़्यादातर लोग सवाल पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल रियल टाइम में सीख सकते हैं। तो कोर्स आज का हम शुरू करते हैं। आज हमने जो बात करनी है, अगेन मैं रिपीट कर दूं, मे भी कुछ और आए होंगे जी। 21 लोग हो गए, गुड, अच्छी प्रोग्रेस है। जो हम बात करेंगे आज वो होगी PHP, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हमने एक फोल्डर बनाया था वेब के नाम से, आप लोगों को याद होगा, और इसके अंदर हमने जो है ना कुछ कोडिंग की थी। फिर उसके बाद हमने साइट के नाम से एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर हमने PHP में फाइल्स बनाई थी, फिर हमने फाइल्स को इंक्लूड किया। अच्छा, आज तो सबसे पहले जो हम चीज़ इसके अंदर सीखने वाले हैं, पहले मैं अपनी साइट ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट साइट। ये हमने साइट बनाई थी ना, जिसके अंदर होम पेज था, अबाउट पेज था, और उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे, आपको आ रहा होगा .php, एक एक्सटेंशन। ठीक है, इसको हमने आज रिमूव करना है, इसका अजाला करना है। फॉर एग्जांपल कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ये जो मैंने डॉक ओपन किया, इसके आगे PHP, HTML कुछ भी नहीं है, तो हमने अपनी वेबसाइट को जो इसका एक्सटेंशन है, चाहे वो HTML है, PHP है, जो भी है, ये आज हमने इसको रिमूव करना है यहाँ से। ये इस तरह से आएगा कॉन्टैक्ट, बिल्कुल क्लीन होके। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक फाइल बनानी होती है सर्वर के रूट फोल्डर के ऊपर। रूट कहते हैं जहाँ पे सारी आपकी फाइल्स एक साथ पड़ी होती हैं। इसका आप नाम रखते हैं .htxs, और आगे .txt रिमूव कर देंगे। अच्छा, ये फाइल हम इसलिए बनाते हैं कि जो हमारा सर्वर का ये जो जैम्प है, हमारा जो लोकल होस्ट इन्वायरमेंट हमने बनाया हुआ है, उसमें हमने राउटिंग करनी है, हमने फाइल्स को सिक्योर करना है, हमने बहुत सारी चीज़ें जो करनी है वो हम htxs जो है ना यहाँ से डिफाइन करेंगे। जितनी भी हमारी सिक्योरिटी है या राउटिंग है, इस फाइल के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, फाइल के प्रोटेक्शंस कर सकते हैं, राउटिंग कर सकते हैं, एक्सटेंशंस को हम एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, फोल्डर्स की परमिशंस को हम कर सकते हैं।
बहुत सारी चीज़ें हम इस फाइल के अंदर कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे सिंपली ये काम कि हम जाएंगे गूगल के ऊपर और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं remove.php। तो यहाँ पे हमें ये वाली वेबसाइट जो एलेक्सियन की जो वेबसाइट है ये .html.php, इसके अंदर आएंगे हम और इसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल एंड से पहले ये वाला कोड, ये मैं फाइल भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ये वाला कोड जो है ये हम यहाँ से ले लेंगे और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया और ये सिर्फ एक ही बार आपने लिखना होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो .html फाइल्स है तो इसको आप html कर दें, अदरवाइज आप इसको php कर दें। अब मैं इसके बगैर पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास काम कैसे हो रहा है प्रोजेक्ट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है contact.php, लेकिन अगर मैं php और डॉट हटा दूं और इंटर करूं तो आप देखिए क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। अब हम करते हैं जादू, ये हमने कोड लगा दिया .htaccess के अंदर और हम यहाँ पे आ गए और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिएगा अब ये हमारा जो वेब पेज है ये बगैर .php .html के एक्सटेंशन के साथ, इसको कहते हैं क्लीन यूआरएल्स या ब्यूटीफाई यूआरएल्स। ठीक है, ये एसईओ के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और इससे आपकी जो यूआरएल्स है बहुत ही क्लीन बनते हैं वेबसाइट के। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वो ये है हेडर के अंदर जो हमने मेन्यू बनाया था, हेडर के हमने अंदर ये मेन्यू बनाया था, इस सब के अंदर हमने .php दिया था तो ये सब हम हटा देंगे। ठीक है, ये हमने हटा दिया और इसके बाद हम पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब इसके अंदर .php नहीं, तो मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए बगैर .php के ये अबाउट का पेज आ गया। फिर कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो फिर ये चीज आ गई। ठीक है, इसके बाद हम एक और सिंपल सी चीज है वो करते हैं और PHP को हम यहाँ तक अलविदा कर देंगे। इससे ज्यादा अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज PHP हम बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल नहीं करने वाले इस कोर्स के अंदर, क्योंकि हमारे कोर्स के आउटलाइन का कोई खास हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो अब हमने जो करना है वो हमने सिंपली ये करना है कि PHP के लिए हमने हेडर फुटर और ये कॉन्टैक्ट के फोल्डर में हम आ गए। हमने ना PHP का बनाना है वेरिएबल सिर्फ इसके लिए, टाइटल के लिए। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूं कि मैं जाता हूं अबाउट के पेज के ऊपर, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखिए जो टाइटल है वो डायनेमिक नहीं है, जो टाइटल है वो आ रहा है मतलब सब पेजेस के लिए सेम आ रहा है और मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको डायनेमिक करूँ, हर पेज के लिए एक अलग टाइटल हो। ठीक है, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर मेरा हेडर तो नहीं है, हेडर का तो कोड ही नहीं है जहाँ पे मैं टाइटल लिख सकूँ, तो मुझे बनाना पड़ेगा वेरिएबल। और उसका तरीका क्या है, मैं ये करूंगा सिंपली जो मेरा index.php है उसमें सबसे पहले मुझे PHP का कोड लिखना है, फिर उसके बाद हमने वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल का मतलब है आप कोई भी एक डायनेमिक वैल्यू बनाते हैं जिसके अंदर आप कोई भी नंबर या टेक्स्ट वगैरह सेव करके दोबारा उसको आप इको कर सकते हैं, दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, कहीं पे भी उसको शो करा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ये हमने डॉलर साइन लिखा, इसके अंदर हमने डॉलर साइन के साथ हमने लिखा टाइटल इज इक्वल टू कॉलन्स और इसके अंदर हमने फॉर एग्जांपल दे दिया होम पेज और फिर हमने ये सेमी कॉलन देके इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब इसका मकसद ये है कि ये जो टाइटल है ये एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर ये वाला टेक्स्ट सेव कर दें। ठीक है ना, अब हमने इसको स्टोर कर दिया। अब हमने जहां पर इस टेक्स्ट को जिस वेबसाइट में जहां पे भी शो कराना है हम सिंपली सिर्फ इसको इको करेंगे। ठीक है, इसको इको करने के दो तरीके वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब सिंपली हमने इसको कॉपी किया और हम यहाँ पे आ गए, ये जो टाइटल वाली जगह है इधर आके हमने लिखा PHP और उसके बाद हमने लिखा इको। इको का मतलब है कि शो कर दें, प्रिंट कर दें, और उसके बाद क्या प्रिंट करना है, क्या शो करना है, हमने यहाँ पे डॉलर साइन टाइटल लिखा, कॉलर्स लगाए और उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पहले हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर हमने एक स्टैटिक वैल्यू थी वो सेव कराई और फिर हमने नीचे उसको कहा कि इसको प्रिंट कर दो, यहाँ पे ये शो कर दो। अब हम इधर आते हैं और इधर देखते हैं यहाँ पे ऊपर होम पेज आना चाहिए, तो मैंने जैसे पेज रिफ्रेश किया आप देखें यहाँ पे होम पेज आ गया। नेक्स्ट पे अब हमने ये करना है कि एग्जैक्टली हमने सेम यही चीज उठानी है और हमने लेके जानी है हेडर के अंदर, जो सही तरीका है।
सॉरी हम ऑलरेडी हेडर में ही थे। अच्छा, तो ये चीज जो हमने करनी थी, ये हमने करनी थी इंडेक्स के फाइल के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले उसने index.php को रीड करना है ना। अच्छा, ये फाइल है इंडेक्स की। अब मैंने इंक्लूड हेडर के ऊपर पहले अपनी वेरिएबल दे दी। ठीक है, पहले मैंने अपना वेरिएबल दे दिया। वो उस सबसे पहले मेरा वेरिएबल रीड होगा, क्योंकि जब कंप्यूटर या ब्राउजर आपका कोड रीड करता है तो वो लाइन बाय लाइन करता है। तो सबसे पहले उसने ये रीड किया। जैसे ही उसने रीड किया तो कंप्यूटर को पता चल गया कि टाइटल के अंदर होम पेज स्टोर है। फिर उसके बाद उसने हेडर का जो फाइल है उसको उसने रीड किया। रीड करते वक्त उसने उसके पास ऑलरेडी होम पेज टाइटल के अंदर सेव था। तो जैसे उसने इसको रीड किया और इंक्लूड किया, इंक्लूड के दौरान ही उसने टाइटल को प्रिंट कर दिया, जो कि हमें वहां पे शो होके आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी को हमने सिंपली सिर्फ इसको हमने कॉपी करना है और हम आगे कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर इसके ऊपर आके हमने इसको सेव किया और यहाँ पे हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, इसी की तरह से हम आ गए अबाउट के पेज के ऊपर। अबाउट के पेज के ऊपर आने के बाद हमने सेम यहाँ पे ये लगाया और यहाँ पे हमने लिख दिया अबाउट अस। अब आप देखिएगा जब मैं पेज रिफ्रेश करूंगा, अब क्योंकि मैं अबाउट के पेज पे हूं तो यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है, टाइटल में अबाउट अस आ रहा है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा होगा कॉन्टैक्ट अस। अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है होम पेज। ठीक है, अब मैं साथ में अपना जो कोड है वो पुश कर देता हूँ, ताकि ये जो इम्प्रूवमेंट्स मैंने कोड पुश किया है, आप गिट से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गिटहब से मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। ये लेटेस्ट कोड आपके पास आ जाएगा, इसमें आप इसको देख सकते हैं कि ये सारी चीजें मैंने किस तरह से की है। आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर होगी आप लोगों को और कोई इस तरह का मसला नहीं होगा। अच्छा, ये वाला लिंक जो है ये मैं स्लैक पे शेयर कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से आप लोगों ने अगर कोड निकालना है तो सिंपली आप यहाँ से निकाल सकते हैं कोड, जो HTXS का है, जिसमें हम राउटिंग और URL ब्यूटीफाई और ये सारी चीजें करते हैं। अच्छा, ये था बेसिक पीएचपी का ऑलमोस्ट हमने इतना ही सीखना है। अगर आपको इतना ही पीएचपी आ गया तो हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत ही इजी है, हमारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं HTML के लिए। जो प्रैक्टिस का बेहतरीन तरीका होता है ना, वो ये है कि आप कोई भी, वैसे तो आप कुछ भी माइंड में सोचेंगे, आप बनाएंगे, आप लिखेंगे, वो बहुत छोटा सा होगा, सिंपल सा, सब बेसिक सा होगा। लेकिन अगर आपने अपनी स्किल को बहुत बेहतर करना है तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने माइंड के अंदर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सोचें। बहुत बड़ा मतलब जितना बड़ा आप सोच सकते हैं, जितना मुश्किल आप सोच सकते हैं, जितना मुश्किल जितना बड़ा प्रोजेक्ट आप सोचेंगे अपने माइंड के अंदर, उतना ही आपके अंदर तजस्सुस होगा अलग अलग चीजों को प्रैक्टिस करने का। ठीक है, आजकल क्योंकि कोरोना है, मैं खुद भी घर पर हूँ, तो काम के साथ में बहुत सारी चीजें डेली मेरे कम से कम 6 से 8 घंटे ना सीखने में चले जाते हैं। बहुत सारे नए टूल्स, बहुत नई चीजें जिसको मैं डेली अपना पर्सनल टाइम देके सीख रहा हूँ, और वो बड़ा अच्छा फ्यूचर में जाके उनका काम भी आएगा हमें। तो आपने करना ये है कि आपने कोई बहुत सा बड़ा सा प्रोजेक्ट जो है ना सोचना है और उसके ऊपर आपने काम करना है। और कुछ भी आपके माइंड में आता है तो ऐसा नहीं है कि 100% आप वैसा ही कर लोगे, लेकिन आहिस्ता 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 करते करते आपकी जो स्किल है वो बड़ी बेहतर हो जाएगी। तो आज हम क्या करते हैं, हम कोई माइंड के अंदर ना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं फेसबुक के ऊपर एक पोल बनाता हूँ और आप लोग अभी जो है ना उस फेसबुक पोल को आप जो है ना ये करें, बल्कि हम स्लैक पे बना लेते हैं। आई थिंक स्लैक पे पोल है, इसमें कुछ वेबसाइट्स है, मैं देता हूँ, और इन वेबसाइट्स को आप लोगों ने फौरन जो है ना, लेट मी सी कि अगर स्लैक में पोल है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ वेबसाइट के सजेशंस हैं। हम डायरेक्ट वो ही वेबसाइट जो है ना रियल टाइम पे कोड करेंगे और उसको हम बनाएंगे। ऐसा करते हैं, सर्च कर लेते हैं स्लैक पोल। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई पब्लिक देख लेते हैं, ऑनलाइन पोल पब्लिक फ्री। अच्छा, ये एक वेबसाइट है।
अच्छा, बहुत बार हमारे माइंड के अंदर चीजें आती है ना, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन हमें मिल जाता है। आप देखें, अभी अचानक से मेरे जहन के अंदर ये चीज आई और मैंने जाके सर्च किया, और आप देख सकते हैं आपके सामने जो है ना, अभी ये हमें 2-3 टूल्स नजर आ गए। हम किसी भी टूल को देख सकते हैं। तो इस तरह लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हमारे माइंड में फौरन से एक प्रॉब्लम आती है और फौरन हम जाके उसका सोल्यूशन सर्च करते हैं, फिर जाके देखते हैं कैसे होगा, क्यों होगा, और वो बड़ा बेहतरीन किस्म का ना एक पोल मिल जाता है। अब ये कुछ है, मैं सर्विसेज देख रहा हूँ, बट मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि कोई साइन अप करे डायरेक्ट। मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है ना उस पोल को बना ले, ताकि हमारा टाइम बचे, क्योंकि हम लोग रियल टाइम के ऊपर वो कर रहे हैं ना, क्लास ले रहे हैं, तो आप लोगों का भी टाइम बचेगा, मेरा भी। अच्छा जी, यहाँ पे टाइटल है, कमेंट्स है, योर नेम, ईमेल, उसके बाद ऑप्शन 1 2, फिर ऐड मोर ऑप्शंस, एनोनिमस पोल, टेबल, शो व्हाट इज फ्री। चलें, इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो वेबसाइट डिज़ाइन प्रोजेक्ट, कमेंट में कुछ नहीं देते हैं, मेरा नाम कासिम है और ये मेरा ईमेल है। अच्छा, पॉल वन, यहाँ पे ये जो कुछ मेन वेबसाइट्स हैं, ये हमेशा जो है ना मैं रिकमेंड करता हूँ। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम कहते हैं फेसबुक, सेकंड पर है जी शॉपिफाई, थर्ड पर है एक वेबसाइट मैंने आजकल देखी, उसका नाम है एड रियल जी। इसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, बड़ा मज़ेदार है और बहुत ही सिंपल सा है। जो इसको देखना चाहता है वो इसको देख ले, पोल करने से पहले ही। ये मैं इसका लिंक भी सेंड कर रहा हूँ, इसको आप लोग देख लें। इनमें से कोई भी एक वेबसाइट जो आपको अच्छी लगती हो, शॉपिफाई, फेसबुक, एड रियल, और इसके अलावा हमारे पास है फॉर एग्जांपल OLX है। OLX, इसके अलावा आई थिंक पार्क व्हील्स का डिजाइन पहले बहुत अच्छा था, बट अब मुझे नहीं पता कि किस तरह की। लोकल वेबसाइट्स का नाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें तो पाकिस्तानी ना, तो कोई अपनी वेबसाइट जो बड़ी अच्छी स्टाइल की हो उसका भी बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है, गुजारा है, बस बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये बन गया। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन, डू यू हैव वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जी, प्राइवेट पोल नहीं है, पब्लिक है, अलो वोटिंग वन ऑप्शन ओनली, बिल्कुल, आई एक्सेप्ट जनरेट पोल सर्वे। अच्छा जी, ये पोल सर्वे हमारा बन गया है और अब आपने करना ये है, सिंपली ये मैं आप लोगों के साथ ये लिंक शेयर कर रहा हूँ। फटाफट से इन 5 वेबसाइट्स में कोई भी एक वेबसाइट जिसका डिजाइन अभी देखना है देख लें। एयरटेल में भी नहीं देखा होगा, शॉपिफाई नहीं देखा होगा। ये आप लोगों ने पोल जो है ना अभी मेरे साथ करना है, और इसमें होगा ये कि जैसे आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके किसी को भी सबमिट कर देंगे, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, और उसके बाद यू हैव टू सेंड द लिंक्स टू पार्टिसिपेट। ठीक है, ये लिंक है, मैं अगेन ये सेंड कर रहा हूँ। ये वाला लिंक है जो सेकंड मैंने सेंड किया है। काइंडली इस लिंक पे जाएं और इसमें जाके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, इसके अंदर ये 5 वेबसाइट्स हैं। कोई भी एक वेबसाइट जो आपको लगती हो अच्छी है, अपील करती है, इसको पोल में शामिल कर लें, ताकि फिर हम हमारे इस कोर्स के अंदर उस वेबसाइट को पूरा डिज़ाइन करेंगे और रियल टाइम उसकी कोडिंग करेंगे, उसका HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS सारा हम खुद से लिखेंगे। और ये सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। जब हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज को लिखेंगे, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जो हमारी स्किल है वो इंटरनेशनल लेवल की जो है ना बेहतरीन हो जाएगी। सो मैं वेट कर रहा हूँ काइंडली। आई थिंक मैंने एडमिन को भी बंद कर दिया है, मुझे उसने लिंक सेंड किया था, शायद ईमेल पे आया होगा। कि हम चेक भी तो करें ना कि कितने लोगों ने पोल लिया है, दिया है। ये एडमिन का लिंक है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ। और अभी तक शायद किसी ने किया नहीं है क्रेडिट कार्ड से।
अच्छा 8 लोगों ने ऑलरेडी वोट किया है, बट यहाँ पे हम कहाँ देखेंगे? क्लोज एडिट कॉन्फ़िगरेशन, व्यू सी रिजल्ट्स। अच्छा जी, अभी हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं 8 लोगों के, क्योंकि आज मेरे ख्याल है कुछ लोग ज़्यादा मसरूफ़ हैं। लाइव पे भी 37 ही है आज सिर्फ। तो जी 4 6 4। अच्छा अभी जो शॉपिफाई है सबसे ज़्यादा इसका रेट जा रहा है। मैं खुद भी शॉपिफाई को रिकमेंड करता हूँ। चले मेरा वोट भी शॉपिफाई के लिए। 7 हो गए। हमारे पास 5 मिनट है इस चीज़ के लिए। अभी 5:30 है। 35 तक जो है ना, मैं थोड़ा सा टाइम मजीद देता हूँ आप सबको। तो इसमें ये होगा कि जब एक वेबसाइट डिसाइड हो जाएगी, तो हम एग्जैक्टली उसी वेबसाइट को, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी CSS लिखेंगे, उसका सारा कुछ करेंगे। और इसके साथ हम जो फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा सारी चीज़ों को मैनेज करना। आई थिंक 5 मिनट भी ज़्यादा है, क्योंकि वक्त की किल्लत रहती है हमेशा, तो हम और कम कर लेते हैं। अच्छा जी, फेसबुक के 5 पोल्स हो गए हैं और एडरियल के भी 5 पोस्ट हो गए हैं। OLX का नहीं है, पाकवेज का नहीं है। कोई नहीं चाहता हम OLX बनाएं या पाकवेज। लोकल जो भी है ना, उसका कोई काम नहीं करना चाहता। चले, ये भी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो यार एक तो वोट होना चाहिए था। एडरियल 6 हो गए। ये मैं आप लोगों को वैसे दिखा भी देता हूँ कुछ मजीद और दोस्तों को। ये एक्चुअली एड्स की एजेंसी है। एडवर्टीजमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और बड़ा ज़बरदस्त इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा, मतलब कूल, इसके एनिमेशंस हैं, इसके अंदर ट्रांजिशंस इस्तेमाल हो रही हैं, इस तरह आप देख सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइसिंग की टेबल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सटेंशन रिमूव किया था, आप देखें, जैसे कि इसका भी बिल्कुल क्लीन URL है। प्राइस आ रहा है, price.html.php, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे खुद एक्चुअली जो बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन होते हैं, सिंपल, क्लियर, इजी डिज़ाइन, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट जो है ना, इसलिए बड़ा अच्छा है। चलें, 32 मिनट्स हो गए हैं, 5 बज के। और हमारे पास जो रिजल्ट आया है, OLX के 2 लोग आए हैं, एडरियल 6 है, शॉपिफाई 8 है और फेसबुक 5 है। चले, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, कमेंट्स